इंटू 10 की घात 11। ई का जो मान है वो हमारे मिलिकन भाई साहब ने निकाल के दे दिया हमको 1.6 इंटू 10 की घात 19 -19 पुट कर दो यहाँ पे। तो जैसे हमने ये मान यहाँ पे रखा क्या निकल के आएगा 1.6 इंटू 10 की घात -19। हमें केवल मान से मतलब है, डिवाइड बाय m हमें पता नहीं है और ये वैल्यू हमें पहले से पता है। तो यहां से हमने खुद ने कैलकुलेशन करके द्रव्यमान निकाल लिया और द्रव्यमान निकल के आया 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg। तो कितनी मजेदार बात है ना कि एक बंदे ने मेहनत करके E/m का मान निकाला, दूसरे बंदे ने मेहनत करके क्या किया, दूसरे बंदे ने मेहनत करके E का मान निकाल लिया। फिर थोड़ी मेहनत हम लोगों ने कर ली और हम लोगों ने E/m वाली वैल्यू में E का मान रख के m का मान निकाल लिया। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के बारे में अब सब कुछ हमको पता है कि उसका द्रव्यमान कितना है 9.1 इंटू 10 की घात -31, उसके ऊपर आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 की घात -19, ये भी हमको पता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, ये हम जानते हैं। ये सारी बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको समझ में आ गई। किसी भी पदार्थ के अंदर जितने भी पदार्थ इस दुनिया में है उन सब में इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, ये बात भी हम समझ गए इस पूरे एक्सपेरिमेंट से। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है अब, या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, एकदम अक्खन हो गया है कि भाई हाँ हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी और इलेक्ट्रॉन जो कण है उसके बारे में कोई भी मन में सवाल नहीं है, कोई भी शंका नहीं है, हमें पूरा समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। बताओ, जल्दी से कमेंट करो, फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे क्योंकि अगली क्लास में फिर हम प्रोटॉन को अलग से डिस्कस करेंगे कि भाई किस प्रकार से प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन की खोज इंटरेस्टिंग है इससे भी, क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रॉन निकल के आए थे, वहां कुछ और ही हुआ था। इसी एक्सपेरिमेंट में थोड़े से चेंजेस करने पर आपको प्रोटॉन मिला था। अब एक बार मैं आराम से वापस से आपको पूरा समझा देता हूं, जो जो पॉइंट नोट करने के हैं वो आप हमारे साथ नोट कर लो और फिर अपन जो है क्लास को एंड करते हैं आज की। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात हमने ये समझी कि जो पदार्थ है उसका मतलब होता है हर वो वस्तु जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ के नाम से जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पदार्थ किससे मिलकर बना है? पदार्थ को तोड़ते गए, लास्ट में समझ में आया कि इसने कहा, डाल्टन ने, कि पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, परमाणु को और ज्यादा तोड़ना संभव नहीं है। तो हमने कह दिया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। ये बात आपके डाल्टन ने कह दी। बाद में पता चला कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है और परमाणु को हम तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज शुरू हुई। फिर मैंने आपको याद करवाया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये अपन ने समझना शुरू किया कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे आरंभ हुई। तो आप लोगों ने इस बात को समझा, एक बार मैं वापस शॉर्ट में समझाता हूं। आप लोगों ने इस बात को समझा कि जब हम एक ट्यूब लेते हैं जिस ट्यूब के अंदर कैथोड है, एनोड है और एनोड को हम लोगों ने छिद्र युक्त लिया है, इस तरह की अपन ने एक ट्यूब ले ली। उस ट्यूब के अंदर जो गैस का दाब है वो बहुत ही कम है, 10 की घात -3 mm ऑफ Hg। ऐसे केस में अगर हम एक हाई वोल्टेज देंगे 10,000 वोल्ट की, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से निकल करके कहां जाना शुरू कर देंगे, एनोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। यह आपने सीखा। एनोड की तरफ पीछे आपने एक ऐसा पदार्थ लगा रखा है जिसके ऊपर अगर कोई भी कण पड़े तो वो चमकता है। तो हुआ ये कि जैसे हमने हाई वोल्टेज दी, यहां पे चमक उत्पन्न हुई। उस चमक को देख के हम समझ गए कि भाई कोई तो बात है, यहां से कुछ ना कुछ तो आ रहा है जो आके टकरा रहा है। कहां से आ रहा था? कैथोड से आ रहा था। तो हमने उसको कैथोड किरणों का नाम दे दिया। फिर हमने इस कैथोड किरणों के ऊपर जबरदस्त एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया कि हमने इसके मार्ग में एक वस्तु रख दी। तो जैसे ही आपने इसके मार्ग में एक वस्तु रखी, आप ये देखते हो कि इस वस्तु की जो छाया है वो अपन को देखने को मिलती है। मतलब ये जो किरणें हैं ये एक सीधी रेखा में गति कर रही है। फिर आपने इन किरणों के बीच में क्या किया, इन किरणों के बीच में आपने एक छोटा सा बिल्कुल हल्का सा पंखा रख दिया। उस पंखे को जब आपने देखा तो पंखा घूम रहा था। इसका मतलब ये जो कण है वो जाकर के पंखे से टकरा रहे हैं, पंखे को गतिज ऊर्जा दे रहे हैं, तभी पंखा घूम पा रहा है। इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई कि ये कण है, ये जो किरणें हैं ये कण है। फिर हमने क्या किया, हमने विद्युत क्षेत्र लगाया प्लस माइनस। तो हम ये देखते हैं कि ये प्लस की तरफ जाता है, मतलब ये जो कण है इनके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव आवेश है, तभी ये इस एनोड की तरफ भी आ रहा था और विद्युत क्षेत्र में भी ये प्लस की तरफ ही जा रहा है। ऐसे ही जब हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो चुंबकीय क्षेत्र में भी ये ऐसे ही बर्ताव कर रहा था जैसे कि नेगेटिव चार्ज करते हैं। तो ये बात सिद्ध हो गई कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है।
फिर हमने क्या देखा कि ये जो कण है, अगर हम अंदर गैस को बदल दें, ये जो आपकी ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर अगर हम गैस को बदल दें, या फिर जिस इलेक्ट्रोड को आपने लगा रखा है, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। तो ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। तो जो इलेक्ट्रोड है, समझना बच्चों, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोड कह रहा हूं, इलेक्ट्रोड। और ये दो प्रकार के होते हैं, कैथोड जैसा आपने देखा इस केस में नेगेटिव, और एनोड इस केस में पॉजिटिव। ठीक है, तो जो एनोड और कैथोड है उनको भी बदल के देखा अपन ने, उससे भी यहां पे जो गुणधर्म मिले उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। मतलब ना तो गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, और ना ही वो जो है वो पदार्थ के, उसके इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जैसे ही हैं। तो हमने ये कह दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन मूलभूत कण है, ये किसी और चीज पर निर्भर नहीं कर रहा है। फिर हमने क्या किया, थोड़ी लोगों ने, थॉमसन जैसे लोगों ने मेहनत की और इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान निकाल लिया किसी एक्सपेरिमेंट से। फिर मिलिकन ने मेहनत करी और E का मान अलग से निकाल लिया। उस E के मान को अपन ने यहां रख के M का मान निकाल लिया 9.1 × 10⁻³ kg। और इस प्रकार अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी बातें जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कण है, इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों में एक जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, आवेश का सिंबल Q होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है वो -1.6 × 10⁻19 कूलाम है। ये सारी बातें आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में जान ली। अब अगली क्लास में जो है आपको ये एक्सपेरिमेंट अगर कम वोल्टेज पे करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, वो किरणें उतनी अच्छे से दिख नहीं रही थी, सही है, इसलिए इसको ज्यादा वोल्टेज पे करना पड़ा। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट समझा, और फिर आप लोगों ने ये ध्यान लिया है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है। अब अगली कक्षा में जब हम पढ़ेंगे तो इसी विसर्जन ट्यूब को कंटिन्यू करते हुए इसी के अंदर प्रोटॉन छुपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, इसी के अंदर प्लस छुपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, उस प्लस को कल मैं आपकी नजरों के सामने लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो वोल्टेज कम करने पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, तो ये ऑब्जर्वेशन उतनी अच्छी मिलेगी नहीं। ये मैंने क्वेश्चन का आंसर किया, एक बच्चे ने पूछा था, रोशन ने। दूसरा, ये एक्सपेरिमेंट हम घर पे नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमें बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, इतना हाई वोल्टेज घर पे मिलेगा नहीं, इसलिए घर पे ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो इस चैप्टर की शुरुआत आपको कैसी लगी कमेंट करना है सबको, जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं उतने कमेंट आ जाने चाहिए। वीडियो अभी खत्म हो रहा है, इसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि इस चैप्टर की शुरुआत कैसी है। और इस चैप्टर में आपको एक प्रॉमिस भी करना है कि आप बीच में लिंक नहीं तोड़ोगे। आपको एक वीडियो देख लिया है तो दूसरा वीडियो भी लाइव आकर के ही देखना है, ताकि लाइव क्लास में आपको जो भी डाउट रहे वो मैं डायरेक्टली देख सकूं और समझ सकूं। कई बच्चों ने कहा वंस मोर, तो मैंने वापस समझा दिया। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर कर दिया। ये सब लाइव क्लास में होता है। तो आपको कल से, अब रेगुलरली आप आइए फ्लो में, कल से आपको लाइव क्लास में आते रहना है। चैप्टर नंबर 2 चलता रहेगा। जिसका चैप्टर नंबर 1 ड्यू चल रहा है वो पीछे जाकर के अपना चैप्टर नंबर 1 आराम से कंप्लीट कर सकता है। 200% क्लियर है? ठीक है, तो कमेंट करके बताना है कि इस चैप्टर की शुरुआत कैसी रही। और कमेंट में एक काम और करना है, कैथोड किरणें AKA इलेक्ट्रॉन, इनका जो बारे में गुणधर्म है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं कि कैथोड किरणों के कौन कौन से गुणधर्म मैंने आपको आज बताए, वो सारे आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। क्लियर? तो इसी के साथ ये चैप्टर शुरू हुआ। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अच्छा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, बहुत कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें आती रहेंगी। बस आपको अपना फ्लो बनाए रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, जय हिंद, टेक केयर। अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया, नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कॉल करो, आपको जानकारी दी जाएगी और आप बैच ज्वाइन कर पाओगे। बाय बाय, जय हिंद।